हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ फिर से। मैंने हम आइगन अब आइगन तो तू लोग इनके 10 ठू और बताई जाए। पहले हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY की इसकी शुरुआत जो थी आपकी वो की गई थी 3 दिसंबर 2014 को। और इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में न्यायोचित विद्युत आवंटन इसको क्या करना था, सुनिश्चित करना था। स्पेशली इसमें क्या किया गया, जो कृषि यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और जो गैर कृषि फीडर हैं उनको क्या किया गया, अलग करने की क्या की गई, कोशिश की गई। और आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है कि राजीव गांधी जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी उसके लिए जो स्वीकृत आवंटन था वो बाद में आपका DDU-GJY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना को क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। और याद रखिएगा, जो आपका राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी वो अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि हम कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों को क्या करें, अलग करें और उनमें न्यायोचित विद्युत का आवंटन कर सकें। अगला हमारा आता है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में। 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की गई। इसका काम था ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक क्या करना, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना। और इसके लिए अच्छा खासा बजट भी दिया गया था। मातृत्व दर को प्रजनन दर को मतलब शिशु मृत्यु दर जो होता है उसको बढ़ाना, कम करना, मातृ मृत्यु दर को क्या करना, कम करना, और बाकी सारी चीज़ों का इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। बाद में इसमें एक और एडिशनल शुरू की गई, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। उसको 1 मई 2013 को आपको क्या किया गया, शुरू किया गया था उस समय। और 22,507 करोड़ की लागत से इसको पूरे के पूरे क्या किया गया, इंडिया में चलाया गया। और इसका भी वही था कि शहरों में रह रहे लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक क्या करना, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। अगर हम आते हैं कुटीर ज्योति कार्यक्रम, कुटीर ज्योति कार्यक्रम। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो हरिजन आदिवासी परिवार से जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना था। 1988-89 के पीरियड में इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। और इसके तहत एक बत्ती यानी सिंगल बल्ब का कनेक्शन के लिए क्या किया गया था, 400 रुपये की सहायता प्रदान की गई थी ऐसे घरों को जिसके लिए क्या थे, पात्र थे। अगला आपका आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसका क्या करना था, आर्थिक सुधारों का जो लाभ है वो सभी क्षेत्रों को क्या था, पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसमें 5 मूलभूत चीज़ें शामिल थी। वो आपकी थी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कें। बाद में इसके क्या किया गया, नया एक चीज़ और शामिल किया गया, वो क्या था आपका, विद्युतीकरण। इसके लिए क्या किया था, शामिल किया गया था। और इसके प्रयास में तेज़ी लाने के लिए 2001 के दौरान सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। 2000 एंड 2001 के पीरियड में इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अगला आपका आता है भारत निर्माण योजना। इसका आरंभ जो था वो नई दिल्ली में किया गया 16 दिसंबर 2005 को। और इसका जो मेन काम था वो सिंचाई, जलपूर्ति, आवास, सड़क, टेलीफोन, विद्युतीकरण, इन सबको क्या करना था और अपग्रेड करना था ग्रामीण क्षेत्रों में। ये इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। अगली जो आपकी योजना आती है वो आती है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये जो नई स्कीम्स हैं ये बाद में मोदी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा क्या थी, वांछित स्कीम थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्योंकि इसके लिए उन्होंने अच्छा खासा एक माइंडसेट तैयार करके इसको लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को इसको क्या किया था, यूपी के नोएडा से लॉन्च किया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक क्या था, ऋण का आवंटन करना था। मेनली जो गरीब लोग हैं, स्पेशली उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए, ताकि उनको उद्यमशीलता में क्या मिले, थोड़ा प्रमोशन मिल सके और वो बिना फंड की चिंता किए हुए अपना क्या कर सके, नए रोजगार या फिर बाकी सारी चीज़ों को चला सके। इसके लिए इसका शुरुआत किया गया। आती है आपकी ग्रामीण आवास, अगली योजना है ये, ग्रामीण आवास की ऋण सह सब्सिडी योजना। ऋण सह सब्सिडी, ऋण कम यानी लोन कम, सब्सिडी योजना।
इसके तहत क्या किया गया, आपका 1 अप्रैल 1999 को इसको शुरू किया गया। ऐसे परिवार जिनकी आय 32,000 रुपये थी वार्षिक, उनको क्या किया गया, 10,000 रुपये की सब्सिडी, 10,000 की सब्सिडी और 40,000 रुपये का लोन प्रोवाइड किया गया उनके घरों को बनाने के लिए। और ये जो सब्सिडी का अनुपात होता था केंद्र और राज्य का, वो 75:25 का होता था। ठीक है। व्यापारिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, इन सारी की सारी वित्तीय संस्थाएं जो होती थी ये उस समय क्या करती थी, इसको करती थी, ये मतलब प्रोवाइड कराती थी लोन। अगला आपका आता है एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत बाल विकास योजना 2005-06 के पीरियड में इसको शुरू किया गया। 2006-07 के पीरियड में इसको क्या किया, अपग्रेड करके इसमें एक नई योजना भी साथ में जोड़ दी गई, किशोरी शक्ति योजना को भी क्या किया गया था, इसमें जोड़ दिया गया था। इसका काम जो था वो जितने भी सारे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि को सही से पहुंचाना था। स्पेशली इसके लिए जो 11 से 15 और 15 से 18 वर्ग के किशोर या फिर किशोरियाँ थीं, उनके लिए इसका क्या था, मेन उद्देश्य था प्रोवाइड कराना। अगला आपका आता है रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना, नाम से पता है रोजगार का आश्वासन देना, रोजगार गारंटी देना इसका काम था। 2 अक्टूबर 1993 से इसको शुरू किया गया। सबसे पहले 257 जिलों में शुरू किया गया था और उसके बाद में इसको 1997 to 98 के पीरियड में सब जगह क्या किया, शुरू किया गया। बाद में 1 अप्रैल 1999 में इसका पुनर्गठन किया गया और सब जगह मजदूरी कार्यक्रम चलाए गए। और ऐसे स्पेशल एरियाज में जहाँ से मज़दूरों का क्या हो रहा हो, पलायन हो रहा हो, मज़दूरों का पलायन। और स्पेशली हम जानते हैं ये चीज़ हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि मज़दूरों के पलायन की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये और 10 कंप्लीट हुई। मेरा टारगेट कम से कम आपको 100 योजनाओं को बताना रहेगा केंद्र की और लगभग ऐसे ही कुछ राज्य की। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेखपाल के पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शायद आप जाते हुए एग्ज़ाम देते हुए भी एक एक वीडियो अगर लगा के देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये 10 फिर से कंप्लीट हुई, 30 हो गई हैं। अब आगे और हम क्या करेंगे, लेके आएंगे अगले वीडियोज़ में। सो थैंक यू ऑल।